कम्युनिटी के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो निश्चित रूप से जैसे हमारे अधिकारी ने कहा कि एक पदयात्रा पूरे जिले के अंदर, प्रत्येक पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये यात्राएं आयोजित है खेल मंत्रालय की तरफ से, और विभिन्न स्थानों पर गुजरते हुए जो महापुरुष हैं अपने सरदार पटेल जी, उनके प्रेरणादायी जो उद्बोधन है, मार्गदर्शन है, उनको युवाओं के बीच में प्रेरणा उत्पन्न हो, इस दिशा में ये यात्राएं काम करेगी। तो मुझे लगता है कि इसी निमित्त आप सब परिचित हैं सरदार पटेल की जो भूमिका है आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, और उस भूमिका को आम जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जाके पहुँच के और संबोधन के माध्यम से देने के ये मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये पत्रकार वार्ता इसी निमित्त यहाँ पर आयोजित है। बाकी विषय हमारे जो अधिकारी हैं वो आपको संबोधन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरदार यूनिटी के ऊपर है, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा देखिए, हम जैसे सरकार कहेगी हम उसका आदेश का पालन करेंगे। आपका जो मुद्दा है वो ठीक है, बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। इसके लिए ही जो मेरा युवा भारत है, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है सरकार ने, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे युवा हैं उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ही काम किया जा रहा है। तो जैसे हमारे जिले में जितने भी डिपार्टमेंट है, अभी सरकार का प्लान और ये भी है कि जो प्राइवेट लोग, जो प्राइवेट में जैसे कोई कंपनी है छोटी बड़ी जो भी है, तो उसमें भी जो बच्चों के स्किल्स सीखने की जो डिमांड रहती है, तो उसमें भी बच्चे इंगेज हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरा युवा भारत पोर्टल से। तो उससे भी स्किल्स सीखने का काम किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, और निश्चित ही जब बच्चे में स्किल्स होगी तो वो रोजगार तो पाएगा ही। जी, मुझे लगता है कि हम कोई कार्यक्रम तब करते हैं जब उस चीज़ में कमी होती है। आप अगर देश की युवा को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका एक दूसरा पक्ष ये भी माना जा सकता है कि देश की युवा यूनिटी में नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? इसका दूसरा पहलू भी है। ऐसा देखिए, सरकार का भी जैसे हमारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी संज्ञान की बात कर रहा हूँ। सरकार का तो कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हुए है, और उन्होंने खुद ही कहते हैं कि वो सप्लीमेंट्री के तौर पर बैठे हैं, और रामदेव ये है कि स्टेटमेंट वो भी समझ में आ रहा है कि मुझे अचानक बुला दिया गया, वो कार्यक्रम में नहीं। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम जब यूनिटी की बात करते हैं, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते थे, तो आप लोग कहते थे कि भारत को किसको जोड़ना है, बहुत टूटा हुआ है। ये भाजपा ही कहती है, ये सरकार ही कहती थी एनडीए की। तो आप जब ये कह रहे हैं कि हमें यूनिटी करना है युवाओं की, ये मान लिया जाए कि युवाओं के अंदर यूनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है। बात ये है जैसे जो हमारे महापुरुष थे, देखिए जिन लोगों ने जो अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है, वो मैं समझता हूँ शायद सरदार पटेल जी को इतना नहीं जानती होगी, जो पुराने लोग जानते हैं। तो उनकी इस तरह के कार्यक्रम से जो युवा हैं हमारे, वो जान पाएंगे सरदार पटेल जी ने हमारे देश के लिए क्या किया है। सरदार पटेल का कोई एक स्लोगन या कोई एक ऐसा उल्लेख कर दीजिए जिससे कि युवाओं के लिए उन्होंने कुछ बोला हो। जी, समझ नहीं पाया दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि आप सरदार पटेल को कोट कर रहे हैं जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई ऐसा स्लोगन है आपके पास, या कोई ऐसा नारा है, या कोई ऐसा वक्तव्य है जिससे ये लगे कि हाँ उन लोगों ने देश के युवाओं को कोई सबसे बड़ी बात जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे सरदार पटेल जी थे, 700 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में हमारा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उनके विजन की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से ही पूरा देश यूनिट हो पाया। ये कोड सब लोग उसको फॉलो भी करते हो, इसीलिए उनको यूनिटी और लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा कोड मेरे लिए मानता हूँ। राष्ट्र का क्या है, राष्ट्र भाषा को किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्र की परिभाषा क्या है? सरदार पटेल जी की विजन की वजह से सशक्त राज्यों से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। लौह पुरुष की संख्या उनको दी गई थी। बिल्कुल। क्या था राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र शब्द से क्या होगा, देश क्या था? राष्ट्र को लेकर अगर जैसे मैं ऐसे यहाँ बैठा हूँ तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। तो राष्ट्र प्रेम सबसे पहले चीज भावना है। किसी भी देश में अगर हम रह रहे हैं या खा रहे हैं, तो उस देश के बारे में सबसे सर्वप्रथम सोचना, सर्वप्रथम देश, तो ये सोच बिल्कुल निश्चित ही सबसे सर्वोपरि ही है। सरदार पटेल ने जो भी काम किया, चाहे सारी रियासतों को एक करने का, उस समय वो देश के गृह मंत्री थे।
प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू जी। नेहरू जी थे ना। तो उन्होंने जो भी किया नेहरू के दिशा निर्देश में किया कि अलग से किया? निश्चित ही अगर वो उस समय भैया साफ साफ बोलिए ना यार। भाई अगर कोई भी गृह मंत्री अपने से महोदय मैं देखिए पार्टीवादी मतलब मैं भी पार्टी की बात नहीं क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा हूँ मैं जब बात आपने चीजों का सरदार पटेल जी को कोट किया है, इसलिए मैं सरदार पटेल की बात आपसे पूछ रहा हूँ हाँ। कि सरदार पटेल ने वो सादा काम जो किया किसके दिशा निर्देश में किया? वो भी एक वरिष्ठ नेता थे गृह आप बोले खुद गृह मंत्री हैं तो उनकी खुद की भी एक आइडियल गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने सारी रियासतों को एक किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया निजामाबाद रियासत को, ठीक है ना? किसके निर्देश में किया? उस समय प्रधानमंत्री कौन था, सरकार किसकी? पार्टी एक ही थी उस समय, तो सीधी सी बात है। तो पार्टी आप मैं वही पूछ रहा हूँ आप कोशिश से जो यूनिटी मार्च युवाओं को लेके आपका कार्यक्रम जो है, जी। ठीक है ना? युवाओं को कौन सा दिशा निर्देश आप देना चाहते हैं वो अलग बात है। हाँ आत्मनिर्भर, उसके बाद एक शब्द है एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। ये तो सरदार पटेल ने पहले ही बना दिया था। आज भारत विखंडित नहीं है, वो सरदार पटेल ने ही कर दिया था। सरदार पटेल के ऐसे कौन से स्लोगन थे, ऐसे कौन सी आइडियोलॉजी थी कि युवा उनसे सीखे या सबक ले या वो मार्गदर्शन करे? है कुछ आपके पास? उसी का